रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक का अर्थ है रीति रिवाज से संबंधित रचना करना। अर्थात इस काल के कवियों जैसे बिहारी, केशवदास, घनानंद, भूषण आदि ने अपने समय में प्रचलित दरबारी और राजवाड़ों से संबंधित विषयों पर रचना किया। इस काल के कवियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: रीति सिद्ध, रीतिबद्ध तथा रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना की, जैसे केशवदास की रचना है कविप्रिया, चिंतामणि की रचना है कविकुल कल्पतरु, मोतीराम की रचना है रसराज, देव की रचना है भाव विलास, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। जिन कवियों ने रीति के अनुसार रचनाएं की उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है, जैसे बिहारी सतसई। और बिहारी ने लगभग श्रृंगारिक रचनाएं की हैं, और भूषण जो है वो वीर रस के कवि हैं। और जिन कवियों ने रीति के बंधन से मुक्त होकर प्रेम वेदना को अभिव्यक्त किया उन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है, जैसे घनानंद की रचना है सुजान सागर। इसके अलावा 3 अन्य आलम, बोधा और ठाकुर ये रीति मुक्त कवि हैं। तो रीतिबद्ध की कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना की है, जैसे केशवदास, चिंतामणि, मोतीराम, देव और भिखारी दास ये रीतिबद्ध कवि हैं, जबकि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं और रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। रीतिकाल की विशेषताएं हैं श्रृंगार और वीर से संबंधित रचनाएं हुई जो राजाओं से संबंधित होती थीं। दूसरा, इस काल की रचनाओं में राजाओं के दरबार की संस्कृति की झलक मिलती है। तीसरा, अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग, क्योंकि राजा लोग बहुत ही अलंकारिक होते हैं, भोग विलास वाले होते हैं, श्रृंगारिक होती हैं। राजा रानियां जो होती हैं, पटरानियां होती हैं, वो सब सौंदर्य में विश्वास करती हैं। इसलिए रीतिकाल में इस प्रकार की श्रृंगारिक रचनाएं हुईं। केशवदास रसिक प्रिया, जो आप रसिक प्रिया का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये श्रृंगार से संबंधित है। और जबकि बिहारी सतसई जो है वो रीति सिद्ध कवि हैं। भूषण एक वीर रस वाले कवि हैं, रीतिकालीन वीर रस वाले कवि। तो इनकी रचना है शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण जो है वो शिवाजी पर आधारित है, तो ये वीरता वाले कवि हैं। और इसके अलावा पद्माकर हैं, इनकी रचना है जगत विनोद। और तो पद्माकर की जो रचना है अधिकांश श्रृंगारिक हैं। चौथी विशेषता है मुक्त काव्य की प्रधानता। रीतिकालीन कवियों द्वारा छंदों और दोहों में रचित काव्य को मुक्तक काव्य कहा जाता है, क्योंकि रीतिकाल के राजाओं के पास समय का अभाव रहता था। इसलिए बिहारी जैसे रीतिकालीन कवियों ने छोटे छोटे काव्यों की रचना की, अर्थात छोटे कविताएं लेकिन अर्थ बड़े। इसलिए बिहारी की कविताओं को गागर में सागर की उपमा दी गई है, यानी छोटे दोहों के द्वारा बड़ी बातें कह देना ये बिहारी की विशेषताएं हैं। तो रीतिकाल का नामांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो इस प्रकार से रीतिकाल के कवि हो गए और उनकी विशेषताएं हो गई।